हेलो विर्गो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी वशी। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। चलिए तो वीडियो चेक करते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, और जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके साथ आपकी क्या सूरत हाल चल रही है। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? क्या ये पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं? क्या ये पर्सन आपके साथ चलना चाह रहे हैं? एक बात मैं और बता दूं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर ना, मैं आपको बता दूं कि इधर आपकी एनर्जीज होंगी, इधर आपके पर्सन की एनर्जीज होंगी। अगर आप एनर्जीज को रिवर्स स्विच करना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ और बड़ा पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग क्लेम करिएगा। ये रीडिंग आपके एक्स के लिए हो सकती है, जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप में हैं लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। सो चेक करते हैं एनर्जीज हमें क्या बता रही हैं। पहले बिल्कुल आपकी एनर्जीज को रीड करेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज को रीड करेंगे। आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए, पहले हम ये चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कार्ड जो हैं वो आ चुके हैं। पहला कार्ड आया 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड एंड इसी के साथ है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है विर्गो, आप लोग कहीं ना कंफ्यूज हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको समझ नहीं आ रहा। आप कंफ्यूज इस चीज़ में है कि क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या इस पर्सन के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए, क्या इस पर्सन की बात पर ट्रस्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ना एक कमिटमेंट चाहिए इनसे। ठीक है। आपकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है वो कहीं ना कहीं शादी वाली कमिटमेंट पे चल रही है, क्योंकि आप जो चाह रहे हो ना वो आप एक क्लियर कट कमिटमेंट चाह रहे हो। ठीक है। आपको एक ऐसी कमिटमेंट इनसे चाहिए, आपको यानी कि ना सबूत कह लें कि आपको इनकी मोहब्बत का सबूत चाहिए कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म में क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे मोहब्बत करें, शादी किसी और से करें। आप लोगों के दिल में जो बात है ना वो शादी की है। ठीक है। आप लोग इनसे शादी के बारे में बातचीत करना चाह रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग शादी को लेकर ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या चूज़ करना है, आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या आपको किसी नए पर्सन की तलाश में निकलना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए, या फिर आप इसी तरफ इसी पर्सन का वेट करें। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कंफ्यूज थे बहुत टाइम से, लेकिन अब आपके अंदर ना एक सोच आ रही है। आपका जो माइंड है ना वो आपको ये कह रहा है, आपका दिमाग आपको ये कह रहा है कि अब आपको यहाँ से निकलना चाहिए आगे की तरफ। ठीक है। यानी कि अगर आप इस जगह पे वेट कर रहे हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? आपको अपनी विल पावर पे भरोसा होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आएँ जो आपको शादी की कमिटमेंट करे, जो आपके साथ शादी तक चले। ठीक है? जो आपको अपनी लाइफ में आपको अपनी इज़्ज़त बनाकर आपके साथ लाइफ पूरी स्पेंड करे। ठीक है? अब आप यहाँ पर ना अटक गए हो। ठीक है? आप अटक गए हो, आप आपके ऊपर कहीं न कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, बहुत नेगेटिव है, आपने खुद को ना बाँध दिया। ठीक है? आप खुद को इतना ज़्यादा आपने खुद को बाँध के रख दिया कि आप निकलना भी चाहते हो पर नहीं निकल पा रहे। ठीक है? तो ये सब कुछ क्यों हुआ? ये आपकी खुद की सोच है। अगर आप चाहो ना तो आप आज के आज मूव ऑन कर सकते हो। आपको लगता है ऐसा है, आप कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। शायद लास्ट टाइम जब मैंने रीडिंग वीडियो की थी उसमें भी ये एनर्जी थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हो। आपको डर लग रहा है अगले किसी पर्सन को कमिटमेंट करने से, उनके साथ बातचीत करने से, उनके साथ चलने से। ठीक है? आपको लगता है कि इसके साथ तो मेरा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, इसके साथ तो मुझे कंफर्टेबल हूँ, मुझे हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन किसी और के ऊपर भरोसा करना पता नहीं कैसा रहेगा, मेरे लिए ठीक है, नहीं ठीक। आप इन चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो, आप स्टक हो, आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना इनको छोड़ पा रहे हो। ठीक है? अब आपको आप क्या चाह रहे हो, आपकी ये सोच है कि काश ये पर्सन मुझे ऐसी कमिटमेंट करे, मुझसे शादी कर ले, मेरा यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, जो पर्सन आपको नेक्स्ट मिलेगा ना वो और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट भी होगा, वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा, वो आपके लिए स्ट्रगल भी करेगा, वो आपके लिए सैक्रिफाइसेस भी करेगा। अब ये पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है? आप कहीं न कहीं एक एटीट्यूड में भी आ रहे हो। ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है मेरे पास, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, व्हील की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, कहीं न कहीं ये पर्सन ना आइडियाज़ तो सोच रहे हैं, इनका मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये सोच रहे हैं।
कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है विर्गो कि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ना बेकार है, ठीक है? आप खुद की सुनने वाले हो, आप खुद की मर्ज़ी करते हो, आपको अपनी खुशी से लेना-देना है, आपको इस पर्सन की कोई परवाह नहीं है। जबकि इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मनमर्ज़ी करते हो और अपनी मनमर्ज़ी करने में ना आप इनको हर्ट कर देते हो। अब ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता है अगर मैं दोबारा से विर्गो के पास गया, तो विर्गो मुझे हर्ट कर देंगे, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन की वापसी की एनर्जीज़ हैं, नहीं रह पा रही, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच है, मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच है, कहीं न कहीं आपका वो साथ इनको दोबारा से चाहिए, आपके साथ बातचीत करके ना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? इनको बहुत हैप्पीनेस फ़ील होती है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रू फीलिंग्स के साथ आपके पास आना चाह रहे हैं, एनर्जीज़ बड़ी पॉज़िटिव है। इनकी जो सोच है ना आपके लिए बहुत सही है, इस टाइम ये पर्सन चीज़ों को टर्न करना चाह रहे हैं, अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, अगर ये आपके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नो कनेक्ट सिचुएशन में, तो अब भी इस टाइम ये पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना, ये आपके साथ रिश्ते में दोबारा वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है? ये आपसे माफ़ी भी माँगना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा भी हैं और चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वन की एनर्जी है एंड हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। एक और चीज़ है यहाँ पे, कोई ना कोई ऐसी लेडी हैं जिनके कहने पर ये पर्सन जो है ना खुद को ठीक कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं कोई ऐसी औरत है या कोई ऐसी दोस्त है या कोई फ्रेंड है या फिर कोई बहन है या कोई कज़न है, जिनसे ये आपके बारे में डिस्कशन करते हैं या डिस्कशन करते हैं, उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा समझाया है, ठीक है? कहीं न कहीं उनके समझाने पर ही ये पर्सन पॉज़िटिव हुए हैं और ये आपके पास आना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को ना ये आपके अगर ये आपके पास आते भी हैं ना, तो बिल्कुल कुछ चीज़ों पे ये आपसे झूठ बोलेंगे, कुछ चीज़ों पे ये सिर्फ़ दिखावा करेंगे। कु बात बहुत सारे सच इन्होंने अपने अंदर दबा के रखे हैं, ठीक है? अब वो कैसा सच है, वो आपको जब ये बातचीत करेंगे तभी आपको रियलाइज़ हो जाएगा। ये एनर्जीज़ तो होगी इनकी। आपकी जो एनर्जीज़ थी वो आप भी नहीं इनको छोड़ पा रहे थे, सो अच्छी बात है ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों को मैं साइड कर दूँगी, आप चेक करते हैं कि ये हफ्ते में आपकी लव लाइफ़ में क्या होने वाला है? क्या ये वाक़ई आपके पास आ रहे हैं या फिर चीज़ें अभी ऐसे ही चलेंगी? क्या सिचुएशन बनने वाली है आपकी लव लाइफ़ में? ठीक है? आइए चेक करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड, व्हील, वहाँ पे क्या एनर्जीज़ इनकी तरफ से आ रही थी? किंग ऑफ वांड, 9 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वांड एंड मेरे पास है 4 ऑफ वांड, ठीक है? वेरी गुड। अब क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में? पहले तो ना मुझे आप लोग स्टक नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप दोनों बातचीत करना चाह रहे हो एक-दूसरे से लेकिन कर नहीं पा रहे, ठीक है? कम्युनिकेशन में दोनों लोग सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं विर्गो मेरे से कम्युनिकेट करें, आप सोच रहे हो वो मैसेज करें। दोनों लोगों में ना ईगो बहुत ज़्यादा है, दोनों ही स्टक हैं। कहीं न कहीं दोनों को ऐसा लग रहा है इस वीक में कि यार इनके साथ बातचीत करके यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में आके ना पछतावा हो रहा है, गलत हो गया, ये फैसला नहीं होना चाहिए था। या आपके ऊपर एफर्ट करना या फिर दोनों आपको ना ऐसा लग रहा है कि धोखा मिला है, ठीक है? आपको क्या लग रहा है कि धोखा आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है, इनका कोई धोखा सामने आया और वो धोखे की वज़ह से ना आप स्टक हो चुके हो। आप इनको ना तो माफ़ कर पा रहे हो, ना आप इनके बगैर रह पा रहे हो, ना आप इनके साथ चल पा रहे हो। आप बहुत बुरी तरह ना फँस गए हो, ठीक है? अब यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, ठीक है? अगर यूनिवर्स आपको अपॉर्च्युनिटी ये दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो चीज़ों को अभी भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? जो होना तो वो तो हो गया। अब क्या फ्यूचर को लेके ओवरथिंकिंग हो रही है, कहीं न कहीं रिग्रेट हो रहे हो और मन में फ़ियर्स बहुत सारे हैं, परेशान हो रहे हो, नींद नहीं पूरी हो रही, नाइटमेयर्स हो रहे हैं और आप लोग इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वज़ह से ना आपका रिश्ता जो है वो टूट चुका है, ठीक है? फ्यूचर अब ज़ाहिर-सी बात है जो इंसान लॉयल होता है ना वो सोचता है मेरा इसके साथ क्या फ्यूचर है? क्या मैं इस पर्सन पे इतनी एफ़र्ट कर रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा कि नहीं, ठीक है? सो अब आपको ना यूनिवर्स की तरफ से एक अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है कि आपको अपनी इनर वॉइस को फ़ॉलो करना है, ठीक है? जो आपका दिल कहता है ना आपको वही करना है। अगर आपका दिल मानता है तो आप इस रिश्ते में चलें, अगर नहीं मान रहा तो यहाँ से साइड हो जाएँ चुप करके। जो पर्सन आपको अभी धोखा दे सकता है, वो आपको आने वाले टाइम में भी धोखा देगा क्योंकि धोखेबाज़ कभी बदलता नहीं है। ये अब आपने अपनी इनर वॉइस को फ़ॉलो करना है, वो आपको क्या कह रही है, ठीक है? इसी के साथ ये रिश्ते में इस पर्सन की वापसी तो है, ऑन सोशल मीडिया एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? ऑन सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, किसी फ़ेक अकाउंट से आपको देखेंगे, किसी फ़ेक अकाउंट से आपको फ़ॉलो करेंगे, आपके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे, चुपके से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं इनकी वापसी की एनर्जीज़ हैं, ये आपको मैसेज कर सकते हैं, इनका आपको मैसेज आ सकता है, ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं, बातचीत होगी और कम्युनिकेशन होगा। स्टार्टिंग में ये पर्सन का आपके साथ जो बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा मुझे रूड नज़र आ रहा है, ठीक है? जब भी आपके पास बात करने आएँगे, तो बहुत रूडली आपसे बात करेंगे।
यहाँ तक कि आपको इनकी कुछ बातें हर्ट भी होंगी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि अगर ये पर्सन मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो ठीक लगता है वही करो। अगर आपको अपने फ्यूचर को लेके कुछ परेशानी है, तो इस पर्सन के साथ डिस्कस करो। अगर ये आपके साथ उस चीज़ के ऊपर कमिटमेंट करते हैं कि हाँ, ठीक है, अब आप परेशान क्यों, आप सोच रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान ये सोचता है कि मैं जहाँ इतना प्यार कर रहा हूँ, जहाँ इतनी एफ़र्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा क्या सीन है, वहाँ मेरी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या चक्कर है? ये सारी चीज़ों को सोच-सोच के ना आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है? सो इसको क्लियर करो, अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।